बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी अंदरूनी या बाहरी ताकत जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात को होने से नहीं रोक सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और जम्मू के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उसमें उन्होंने कहा कि मौका भी है, दस्तूर भी है और वक्त भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंतखाबात कराए जाए। हालांकि तारीख अभी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर है कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम और खासतौर पर सियासी जमातों के अंदर उमंगें बढ़ने लगी हैं और अब तवक्कात भी है और अब इंतजामात भी हैं। ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है उसमें कहा गया है और उन्होंने कहा कि कोई भी अंदरूनी हो या बाहरी हो, कोई भी ताकत इन इंतखाबात को होने से नहीं रोक सकती है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से जम्मू के अंदर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा देखते हैं। To conduct elections at the earliest, we are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces, और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। Everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told that सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। Nobody should be allowed to derail the election, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। We are committed to conduct elections at the earliest. We are committed to conduct elections in Jammu and Kashmir, ये वो अल्फाज थे जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम तो इंतजार में थे और सबकी नजरें चीफ इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी थी, लेकिन तारीख अभी नहीं बताई गई है। कई सारे लोगों के अंदर ये खदशात भी थे कि जम्मू के अंदर कुछ हमले हो रहे हैं, मिलिटेंट हमले कहीं इन इंतखाबात को मुनक्कद होने में हाइल तो नहीं बन सकते हैं। यही सवाल आज जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी ने इलेक्शन कमीशन की इस टीम से पूछा और उसके जवाब में उन्होंने यही कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, सिक्योरिटी रिव्यू लेंगे और उसके बाद हम तारीखों का भी ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी जो इंतखाबात में खलल डालेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और यह पैगाम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे लोगों के नाम भी था। क्या कुछ कहा गया, आए ये हिस्सा भी आपकी नजर करते हैं। So thanks from श्रीनगर ये तैयार। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और जो डेडलाइंस हैं, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा, तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइप है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे। चलिए, हाम तो अभी भी बना हुआ है कि कहीं ये सिक्योरिटी रिव्यू में कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे इलेक्शन ना हो जाए, और इसी निस्बत से आगे चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से क्या कुछ कहा वो भी हम आपकी नजर करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा और उसके बाद ही डेट्स का ऐलान किया जाएगा और जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से रखी गई है उसका भी जायजा लिया जाएगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर और जम्मू के अंदर जो हालिया हालात हुए हैं उसको लेकर कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे हैं जिससे लगता है कि अब सिक्योरिटी के मामले में अगर सरकार ये कहेगी कि अभी हम इस वक्त मूड में नहीं हैं तो उसका जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से दिया गया है, इस एतबार से कि उन्होंने कहा कि ये अगर हम इन छोटे मोटे मामलों में उलझने लगे और पीछे हटने लगे तो फिर ये एग और चिकन वाली बात है।
क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइंस हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने एक पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से पीछे नहीं हट सकती। दैट इज व्हाट वी कैन टेल यू विद फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिसरप्ट द इलेक्शन। नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी। जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग दी, बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। These things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough. मई और जून में, अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइंस हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने एक पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी। छोटे मोटे मामलों से पीछे नहीं हटा जा सकता है। हम लड़ाई लड़ने के बगैर ही किसी को जीतने का मौका देंगे, ये हो नहीं सकता। ये अल्फाज उस वक्त आए जब सिक्योरिटी की बात की गई है, और यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आज के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का जम्मू कश्मीर का दौरा था, उसका लुबी लबाब है, जिससे समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। और यही बात है, और इस हवाले से पहले पीडीपी का रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। पीडीपी के मोहम्मद खुर्शीद आलम सीनियर लीडर है, साबिका एमएलसी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद आलम साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो टीम थी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, आश्वासन भी दिया कि इंतखाबात होंगे, उसको आप किस नजर से देखते हैं? आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? से कहूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरी नहीं हुई है जी। बात ऐसे की जा रही है, जो हमारा हक है पिछले 6 साल से, इसके लिए भी हमें वी आर कंपेल्ड टू बेग फॉर इट। एक जैसे भीख मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग की, एहसान करिए जी। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं समझता हूँ एक माने खास बात जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने करी है, बैरूनी ताकतें तो मैं समझ सकता हूँ, अंदरूनी ताकतों के बारे में जो उन्होंने तस्करा किया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उन्होंने उन एलिमेंट्स को समझ लिया है जो रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत माने खास बात है जी। लेकिन अभी भी ये बात कहना कि अभी एक और मीटिंग होगी, we were expecting that dates will be announced today, लेकिन हम फिर, मैं जाती तौर पे कहूंगा, मैं मायूस हूं कि आज भी उन्होंने फिर एक मीटिंग पे जी टाल के रख दिया है, तारीख नहीं करी है, नोटिफिकेशन की बात नहीं करी है, फिर एक सिक्योरिटी के बुनियाद नाम पे एक और मीटिंग का इनकाद की बात करी है जी। लेट अस होप अगेंस्ट होप कि जो हमने कल बात करी है। यानी खुर्शीद साहब, आपका ये पॉइंट है कि अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ और डीजी पुलिस के साथ उन्होंने मीटिंग की है, यहाँ की सिक्योरिटी रिव्यू ले लिया है, तो फिर दिल्ली में एक और रिव्यू लेने की क्या जरूरत है? क्या ये आपका पॉइंट है? दैट इज एस्टोनिशिंग कि सिक्योरिटी के जितनी भी एजेंसी यहाँ पे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, तो उनके साथ तो उनकी कल मीटिंग हो गई, आज भी मीटिंग हुई होगी। तो जितने स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, उन सबके साथ तो बात हो गई। अब किस सिक्योरिटी की बात किसके साथ करनी बाकी रह गई है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये बात कह के कि अब एक और सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा, फिर जो लोग इस पे जिनका ये काम है, उन्होंने रिव्यू अपना दे दिया है। यू हैव टेकन द रिव्यू ऑफ द पीपल, जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसके मामूर है इस काम पे, उन्होंने तो अपनी राय दी होगी। तो वही मैं कह रहा हूं, ये जैसे इस चीज को एक एहसान के तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को अता किया जा रहा है कि एक एहसान किया जा रहा है, जबकि 6 साल से रेटोरिक यही रहा है, यही नैरेटिव रहा है हमारी पब्लिक इसका इलेक्शन अथॉरिटी का, कि वादा बंद है जी, हम इलेक्शन करेंगे, वादा बंद है जी, लोगों को राय देने का हक देंगे। 6 साल तो यही है। यानी खुर्शीद साहब, आप कहते हैं कि ये इबहाम अभी भी हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? इबहाम
बराबर कायम है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा है। परसों से आज तक, आज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वी आर देयर, जो परसों हम जहां थे वहीं पे हैं जी। तो आज किस प्रेस कल हमारी बड़ी उम्मीद बनती थी, कल बड़ी उम्मीद बनती थी मीटिंग के बाद कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉजिटिवली अनाउंसमेंट होगी, नोटिफिकेशन की बात होगी। लेकिन आज जब उन्होंने बहुत बातें करी, उन्होंने जो इंटरनल फोर्सेस की बात करी है, दे विल नॉट अलाउ आउटसाइड या इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कौन सी हैं, क्या है, मुझे लगता है वो समझ गए होंगे कौन से लोग हैं तो पीडीपी जो नहीं चाहते रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। तो पीडीपी क्या क्लेरिफिकेशन चाहती है कि इंटरनल फोर्सेस से क्या मुराद है? मैं समझता हूं कि मुझे ये लगता है कि उन्हें एहसास हुआ होगा कि वो कौन से अनासिर हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं चाहते और जो अंदरूनी तौर पे इसकी मुखालफत कर रहे हैं। से जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं वो खलल तो नहीं कर रही है? जहां देखिए, आप उनके अल्फाज को देखिए जी, आउटसाइडर इन इनसाइड फोर्सेस। बाहर के फोर्सेस को आप समझ सकते हैं, वो तो समझ गए हैं, लेकिन जब वो कहते हैं इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट, इवन इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट स्टॉप अस, इट्स अ वेरी सीरियस नेचर। आप अंदरूनी फोर्सेस से क्या मुराद निकालते हैं? अंदरूनी फोर्सेस कौन हो सकते हैं? मैं आई डोंट वांट टू जंप द कंक्लूजन, क्या कहना चाहते हैं मेरे ख्याल में वो बेहतर समझ सकते हैं, वो बेहतर इसकी वजाहत कर सकते हैं कि अंदरूनी वो कौन से अनासिर हैं जिनको उन्होंने पहचान लिया है, जिनका खदशा उन्होंने जाहिर किया है कि जो अंदरूनी या बैरूनी ताकतें इलेक्शन को रोकना चाहती है, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट। तो एट द सेम टाइम वी फील दैट देयर आर इंटरनल फोर्सेस आल्सो जो नहीं चाहती है रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। खुर्शीद साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि और भी जो पैनल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट को छोड़कर कि डेट अनाउंस नहीं हुई है, उस पर आपका इबाहम अभी ये भी है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज इस कॉन्फ्रेंस को आप किस नजर से देखते हैं? आपको कुछ until and after notification is issued, dates are announced, तब तक मेरा इबाहम वैसा ही है जैसा पिछले 5, 5.5, 6 साल से है। हमारा इत्मीनान तभी होगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जब राय हक देंदगी का दिया जाएगा, एक खैरात के तौर पे नहीं, एक हक के तौर पे, और उसकी तारीख मुकर्रर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम साहब। इबाहम अभी भी है इंतखाबात को मुनक्कद होने के लिए। ये खुर्शीद आलम पीडीपी की तरफ से बात कर रहे थे और उनका कहना है कि एक चीज़ वेलकमिंग है कि जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात कही गई है कि इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल तो हम समझते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस कौन हैं इस पर उन्हें भी कुछ शक व शुबहात होंगे, जिसका उन्होंने तज़किरा किया। ये एक वेलकमिंग स्टेप है, एक वेलकमिंग बात है, ये खुर्शीद आलम का कहना है। हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज भी हमारे साथ है, उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनम, पीडीपी का पहला रिएक्शन है कि वो मुकम्मल मुतमईन नहीं है, अभी भी इबाहम है क्योंकि कोई तारीख आज नहीं दी गई है, लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर की आवाम किस नजर से देखते हैं? देखिए हिलाल, पीडीपी बाप की मैं जो बात बता रही है उन्हें इबाहम होना भी चाहिए, क्योंकि काफी वक्त इस तरह की सिचुएशन है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पास्ट में भी जब बताया था कि उन्हें वैक्यूम नजर आ रहा है और उसके बाद लग रहा था कि बहुत जल्द इंतखाबात कराएगा, तो वो चीजें हैं, लेकिन तब और अब में दरियाए जालिम पे बहुत पानी है। आज चीजें हुई है जो मैं, देखिए आपने वो हिंदी फिल्म में वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि ये तो फंस गया, वो चीफ मिनिस्टर का कहता है ये तो फंस गया। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद बताया कि एग एंड चिकन, यानी पहले मुर्गी आई है पहले अंडे वाली कहानी हम नहीं दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसमें फंस जाएंगे कि पहले मुर्गी आई है पहले अंडा आया, और हम जो नेफ्यूरियस एलिमेंट्स हैं हम उनकी डिजायर्स को कामयाब नहीं होने देने चाहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है अपनी बात कह गया, हमें इलेक्शन कराने हैं, और फिर ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाके सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग जो लेते हैं, जो उनका तो उन्होंने रिव्यू मीटिंग यहीं पे ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता कि हम उस पे जो जम्मू कश्मीर भी है उस पे दोबारा गौर खोज करेंगे। तो अगर उसके बाद उस रिव्यू मीटिंग में कुछ वो इधर उधर की करते हैं तो साफ ज़ाहिर है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और इस वक्त डेमोक्रेसी एट स्पीक है। यहाँ पे अपोजिशन अब इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और सबसे ज्यादा मौका मिलेगा अपोजिशन को, और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इस वक्त हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन जो है कोई इस तरह का है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने खुद बता दिया, एक तो उन्होंने बताया कि खुद तो है कि इलेक्शन जो पार्लियामेंट इलेक्शन को उन्हें हवाला दिया और उसमें बताया कि जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेशन की, और ये भी साथ में बताया कि उस पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों के बड़ी तादाद में शमूलियत के बाद
यहाँ कुछ नेफ्यूरियस एलिमेंट्स को ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो साथ में ये है कि हम एग एंड चिकन वाली कहानी नहीं दोहराएंगे। यानी जिन लोगों ने ये डिस्ट्रप्शन किया उस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, उनकी उस कोशिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। तो साफ जाहिर है उन्होंने एक पक्का और कोरा जवाब दे दिया कि हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। अब साफ जाहिर है तो सनम एजाज, वैसे तो एक सीनियर जर्नलिस्ट आप जम्मू एंड कश्मीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छा खासा तजुर्बा आप भी रखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सितंबर के आसपास से इंतखाबात तो होने जा रहे हैं? आपको वही आउटकम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा? देखिए 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, और खुद जब नजीर मसूदी जो कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर से लिंक थे, उन्होंने सवाल भी पूछा, यही पूछा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है, उस पर तो उन्होंने कहा हाँ हम उसको साथ लेके चलेंगे। एक बात वो, दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ से उन्होंने ये भी बताया, जिस तरह आप सितंबर की बात कर रहे हैं, मैं सितंबर में इंतखाबात तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सितंबर तक ये नोटिफिकेशन आप निकाल सकते हैं। सितंबर 30 तक नोटिफिकेशन निकल जाएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तो वो सीधी सी बात है, वो सितंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उस पर भी अमल दरामद होगा, और साथ साथ में डेट जो है अक्टूबर नवंबर कोई भी हो सकती है। मुझे इलेक्शन जो आप हैं जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर और हो सकता है, अगर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जोश में आ गया तो मुझे सितंबर के आखिर वीक में भी इलेक्शन की कोई तारीख नजर आ रही है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे यही लग रहा है कि इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये कोई और मुल्क होता तो ठीक है हम बता सकते, लेकिन ये इंडिया है और इंडिया दुनिया की सबसे जमहूरियत है। तो अगर आज इलेक्शन कमीशन या के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है एटमॉस्फेयर कंडीसिव है, छोटे छोटे वाक़ात जो हैं, चाहे वो मिलिटेंसी रेटिंग या दूसरे होते हैं, उनसे अगर हम डर के हमने इलेक्शन नहीं किया तो एक तरह से इन्होंने मिलिटेंसी का अपर हैंड भी मान लिया। बिल्कुल, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है जो इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इसका एतराफ किया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनको डिप्लॉय करके हम किसी भी तौर पर यहां पर इंतखाबात करेंगे। यानी सरकार के लिए भी अब ये कोई मौका नहीं रहा है कि वो फिर सिक्योरिटी का रीजन देकर इन इंतखाबात को डेफर करेंगे। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन की जानब से यहां पर दिया गया है। मुंतज़िर मोहिद्दीन अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर इस वक्त हमारे साथ है, चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। मुंतज़िर से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मुंतज़िर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन की जो टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है उस दौरे को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस नजर से देखते हैं, जिसमें उन्होंने इशारा दिया है कि इंतखाबात का वक्त आ चुका है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी मुंतखबा सरकार जो है चुनने का मौका मिलेगा? देखिए लाल साहब, बहुत वक्त हो गया, 10 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं जी, और 6 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी नुमाइंदा सरकार मौजूद नहीं है जी। जबकि मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार ये ऐलान किया और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है उन्होंने कई बार यहाँ आकर दौरे किए और इस बात का इंदिया दिया था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुए। आज का जो दौरा है इससे बिल्कुल हम पुरुउम्मीद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन 30 सितंबर से पहले है। तो लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 20 सितंबर से भी इलेक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं फेज वाइज, तो काफी वक्त है इनके लिए। इसलिए जो कल मैं देख रहा था कि जितने भी पार्टियों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, जो यहाँ आया है उनका डिप्यूटेशन उनसे मिले, तो उन्होंने उनको यकीन दिया है कि इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल मुंतज़िर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, मुंतज़िर साहब की डेडलाइन से पहले ही पीडीपी कहती है कि हमें अभी भी इबाहम है। खुर्शीद आलम साहब पीडीपी की कहते हैं कि हमें अभी भी इबाहम है। क्या आपकी पार्टी को भी कोई इबाहम है? पीडीपी कहती है कि हमें अभी भी इबाहम है कि ये इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि डेट जो है उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिक्योरिटी रिव्यू एक बार फिर से दिल्ली में लेना है, और हमें शक व शुबहात है कि जब यहां सिक्योरिटी रिव्यू लिया गया तो फिर दिल्ली में लेने की क्या जरूरत है? ये खुर्शीद आलम का कहना है। क्या आपको भी इस तरह की शक व शुबहात है? नहीं, मुझे देखिए, मैं बता दूंगा, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 1996 में हालात है उससे अब तक यहाँ हालात नहीं है। ये तो रूटीन मामला है। जो कभी यहाँ जम्मू में 2-3 वाक़ात हुए, ऐसे वाक़ात हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और लॉ एनफोर्सिंग मशीनरी है वो सिकम नहीं करेंगे इनके सामने, बल्कि ये प्रोसेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की अदालत आलिया जो एक गैर जानिबदाराना इदारा है, जब उन्होंने हिदायत की है कि आप जम्मू कश्मीर के अवाम ने बहुत इंतजार किया, तो आप 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करा लीजिए, तो उसका मान उनको किसी भी सूरत में रखना है। तो हम पुरुउम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पार्लियामेंट
इलेक्शन, पार्लियामानी इलेक्शन इतने साफ सुथरे ढंग से कराए, डेफिनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मान रखेंगे और इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होंगे वो पुरअमन और साफ शफाफ होंगे, ठीक उसी तरह जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से जो पहले ही डेट दी गई है उसका भी लिहाज रखा जाएगा। मुंतजिर मोहिद्दीन, चीफ स्पोक्सपर्सन अपनी पार्टी के, वॉइस टीवी उर्दू के साथ बात कर रहे थे। पहला रिएक्शन हमने आप तक पहुंचाया है और इस निस्बत से इंतखाबात की दौड़ अब होने लगी है। इससे कबल की पीडीपी ये कहती है कि हमें अभी भी इबहाम है, लेकिन बेशतर पार्टियों का कहना है कि इंतखाबात हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जसरोटिया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उनके साथ राब्ता कायम करने की और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस को किस नज़र से देखते हैं। हालांकि उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है और जब तक उनके साथ राब्ता हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक जम्मू कश्मीर की क्या कुछ कहती है, वो भी हम उनका रिएक्शन स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इंतखाबात को लेकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐलान करते हैं तो खुशाइंद है, ये अच्छी बात है, तो ये ज़रूरत भी है। तो हमें भी उम्मीद है कि वो अपने इस कहने पर कायम रहेंगे, दायम रहेंगे, तो इलेक्शन करवाएंगे। तो इलेक्शन की सख्त ज़रूरत है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि, और हम अपील भी करते हैं इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया साहब से कि वो इलेक्शन करवाने से पहले ही अगर वो यहाँ स्टेटहुड कायम करेंगे, बहाल करेंगे, तो ये अच्छी ज़्यादा सबसे बेटर रहेगा। तो इलेक्शन भी हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस भाषण में, अपनी इस लैंग्वेज में कहा कि सितंबर में होनी चाहिए, एक डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ जमहूरियत को पनपने देने के लिए लोग बैठे हैं, बड़े थिंक टैंक्स बैठे हैं, सियासी बड़े मंचों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हैं। वो भी इस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके यहाँ जो इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया ने कहा तो वो उसको इस पर अमलाने की ज़बरदस्त प्रेशर में लाएंगे, तो ये इलेक्शन करवाएंगे। और यहाँ ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ये देर न मांग थी, 2018 से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, तो ये इलेक्शन ज़रूरी है। इसमें इस मंच पर, इस असम्बली में, असम्बली जो मेंबरान हजरात हैं, तो लोग अपने मसाइल इन्हीं के पास लेकर जाते हैं। तो असम्बली का जो नुमाइंदा होता है वो फिर असम्बली में उठाता है। तो इसका प्रोटोकॉल भी ये है कि लोग के मसाइल वहीं हल हो जाते हैं। तो ये हम इस के साथ साथ इस बात की भी हम उम्मीद रखेंगे कि यहाँ साफ शफाफ माहौल में इलेक्शन का इनेकाद होगा। तो जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से असम्बली में जाएंगे, तो ताकि यहाँ के लोगों को जो उनकी मर्जी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बताया कि इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड भी बहुत देर से थी कि ये इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि हमारा अपने लीडर यहाँ पर बन जाएंगे। इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रिएक्शन है? एडवोकेट नीलोफर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट नीलोफर, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानब से ये इंदिया जरूर दिया गया, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इंदिया इशारा यही मिल गया है कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और कोई भी अंदरूनी या बैरूनी ताकत इन इंतखाबात को होने से नहीं रोक सकती है। ये इलेक्शन कमीशन की जानब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इन ऐलानात को किस नजर से देखती हैं? बहुत ही बात है, सारे रियासत जो यूटी है जम्मू कश्मीर की इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार जो इलेक्शन कमिश्नर और उसकी टीम आ रही है, इस बार वो इलेक्शन अनाउंस करेंगी। ये अर्लीस्ट सुनते सुनते अब 2018 से हम पक गए, कोई एक कंक्रीट डेट नहीं आ रहा है। तो अभी भी इन्होंने वो सस्पेंस जो है बरकरार रखा है कि आया इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। एट द अर्लीस्ट तो हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, अब 5 साल हो गए ये सुनते सुनते, अब आगे कितने साल और वेट करना है ये समझ नहीं आ रही है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई पॉजिटिव वाइब इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंतखाबात को होते हुए नजर नहीं आ रही है। अगर उनको सिक्योरिटी चेक पहले ही दिल्ली में ही करना था तो क्या जरूरत है जम्मू कश्मीर आने की। और मुझे लगता है कि जो मीटिंग्स यहाँ पर की ये एक दिखावा लगे सबके तौर पर, ये हमें दिखाने के लिए कि हम तैयार है, पार्टीज भी चाहती है, हम चाहता है कि इलेक्शन परसेंटेज, वोट परसेंटेज, टर्नआउट तक वो भी हाईएस्ट रहा है। तो ये सब चीजें मद्देनजर देखते हुए उनको इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने दूसरे स्टेट्स में ये जाकर अनाउंस करते हैं, इसी तरीके से ये भी करते हैं। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो अपनी जो उसको प्रिपरेशन थी वो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो ये सस्पेंस बरकरार रखते हैं, ये तो 5 सालों से है। ये 5 सालों से हम एट द अर्नेस्ट होगा, हम जल्द करेंगे, हालात ठीक है, वो है, ये है, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे तो ये धोखा ही दे रहे हैं, हमें ये दिखा रहे हैं कि हम कोशिश में यहाँ इलेक्शन अपहोल्ड करेंगे। कोई शेड्यूल ही नहीं है, मजाक बना दिया है ना डेमोक्रेसी का। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर बात करने के लिए। पीडीपी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वहां में है कि ये सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है और इंतखाबात एज अर्ली एज पॉसिबल कराए जाएंगे, बहुत जल्द होंगे। इस तरह की बातें 5 सालों से हम सुनते आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एडवोकेट नीलोफर कहती है। और जिस तरह से पीडीपी ने कहा कि हमें तारीखों का आज इंतजार था लेकिन तारीख नहीं दी गई है, और अगर सिक्योरिटी रिव्यू दिल्ली में ही लेना है और दिल्ली के कहने पर ही सब कुछ करना है तो फिर जम्मू कश्मीर आने की क्या जरूरत है। एक ऐसा सवाल जो एडवोकेट नीलोफर ने छोड़ दिया है और उस पर अब क्या बहस छिड़ेगी, क्या चीज होगी और इन तारीखों को लेकर क्या आइंदा का मामला होगा, ये देखने वाली बात है। चलो, अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ है जम्मू से, जो हमारे नुमाइंदे हैं। अमित, जम्मू के अवाम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी तो किस नज़र से देखते हैं? हालांकि कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यही कहती हैं कि हम तारीखों का ऐलान सुनना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से बात दिल्ली के कोर्ट में है कि वो डेट का जवाब कब देंगे। लेकिन जम्मू की आवाम क्या कुछ कहती है? बिल्कुल, जम्मू की आवाम भी बिल्कुल उसी तरह से सोचती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच रही है जी। लग रहा है थमा दिया गया है और उस लॉलीपॉप को अब वो तब तक चूसते रहेंगे जब तक जमीनी सतह पर इस बात का पता नहीं चल पाता कि आखिर चुनाव कब होंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी लोगों में शक शोभा है कि क्या विधानसभा चुनाव भी पहले होंगे या उससे पहले कि इन लोकल अर्बन बॉडीज और पंचायती राज चुनाव जो है वो उससे पहले ना करवा दिए जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि जो नई सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो रहा है या जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के बावजूद जो चुनाव प्रक्रिया है वो अपने दम पे चलती रहेगी। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर जो है जो रिकॉर्डिंग की जाती है मीडिया द्वारा वो नहीं की जाएगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की है कि तय समय के तहत जो है ये चुनाव करवा दिए जाएंगे। लेकिन आम जनता की माने तो उन्हें अभी तक ये नहीं लग पा रहा कि सच में जमीनी सतह पर जो है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लोगों की सुगबुगाहट ये भी है कि बीजेपी की हालत इस समय जम्मू कश्मीर में काफी पतली दिखाई दे रही है और ऐसे में शायद केंद्र सरकार ये जोखिम लेना भी उचित नहीं समझेगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। अब आखिर होता क्या है वो तो समय तय करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये गेंद एक बार फिर से दिल्ली के पाले में फेंक दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार, जम्मू का रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार भी वही बात कर रहे हैं कि जम्मू के लोग ये भी कहते हैं कि अभी पता नहीं कि असेंबली इंतखाबात ही पहले होंगे या कि फिर लोकल बॉडीज के इंतखाबात होंगे, पंचायत के इंतखाबात होंगे, ये लोगों के अंदर खदशात है। हालांकि बाय एंड लार्ज जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो ऐसा साफ निकल कर सामने आता है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स की इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात फौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर के अंदर करेगा। लेकिन अवाम के अजहान है और जो पिछले 4-5 साल के अंदर सूरत हाल बनी है उससे एक डेफिसिट जो है इस डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, पब्लिक के अंदर और न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी पैदा हो गए हैं। अब इस डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो असेंबली इंतखाबात का तारीखों का जब ऐलान किया जाएगा और ये देखना होगा कि क्या उन तारीखों के लिए जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से दी गई है क्या उसका लिहाज रखा जाएगा या कि फिर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि आप इन तारीखों को, इस डेडलाइन को बदलें। ये देखने वाली बात होगी और यहाँ से ही असली टेस्ट जो है वो शुरू हो रहा है।
तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।